मित्रों नमस्कार। क्या आपको पता है कि आपका टूटा हुआ दांत जिस पर आप लापरवाही कर रहे हैं और उसका ऑपरेशन करके निकलवा नहीं रहे हैं, वो दांत आपके मुंह में जख्म करेगा। वो जख्म आने वाले दिनों में कैंसर भी हो सकता है। क्या आपको पता है कि आपके पित्त में एक पथरी है और वो पथरी के समय से ऑपरेशन नहीं कराया तो पथरी भी कैंसर बना सकती है। आप लगातार तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, खैनी खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। सिगरेट के ऊपर लिखा है, पैकेट के ऊपर, कि वैधानिक चेतावनी लिखी है, इससे कैंसर भी हो सकता है। कैंसर का चिन्ह भी बना है खैनी के ऊपर, गुटखे के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद आप सेवन कर रहे हैं। कितने तरीके के हो सकते हैं कैंसर, किस तरीके से हो सकता है हमारे शरीर को नुकसान, क्या है आधुनिक इलाज और क्या कर रहे हैं। बरेली में तमाम देशों में लेक्चर देकर, इलाज करके, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में काम करने के बाद बरेली में 10 साल से गंगासील अस्पताल में सेवाएं दे रहे डॉक्टर अभिषेक सिंह। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। अभिषेक सर, 2 तारीख से आपके गंगासील में कैंप भी लगा हुआ है। कैंप में क्या प्रोग्रेस है, किस तरीके के रोगी आए, इन सब जानकारी के साथ साथ हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कैंसर है क्या, कारण क्या हैं, किन किन तरीके के कैंसर हो रहे हैं इन दिनों, उनके निवारण क्या हैं, क्या करें अगर पता लग जाए। डॉक्टर अभिषेक सर। पहले तो हम कैंप के लिए बात करते हैं। कैंप हमारे यहाँ गंगाशील हॉस्पिटल में 2 तारीख से 7 तारीख तक है। कैंसर अवेयरनेस वीक हम मना रहे हैं इस बार, और इसमें सभी तरह के मरीज हमारे पास आ रहे हैं। जो कैंसर पेशेंट हैं वो भी आ रहे हैं, जो दिल्ली या लखनऊ जाके अपना इलाज करा रहे हैं वो भी अपना ओपिनियन लेने आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है कि यहाँ क्या क्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं। वो अब जानकारी उन तक पहुँच रही है। और जहाँ तक किस तरह के मरीज आ रहे हैं, तो सभी तरह के कैंसर मरीज हमारे पास आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कैंसर में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन जो हम तंबाकू वगैरह के साथ में देखते हैं, मुंह में छाले होना, फाइब्रोसिस हो जाना, इस तरह के पेशेंट्स भी आ रहे हैं। और कुछ पेशेंट्स वो पेशेंट्स नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जिनको कैंसर के बारे में कोई जानकारी लेनी है, कोई शक है या कुछ उनको जानकारी लेनी है, तो उस पूछताछ के लिए भी लोग हमारे पास आ रहे हैं। अब हम चलते हैं कि कैंसर क्या है। कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, ये 200 से ज़्यादा बीमारियों का समूह है। ऐसी बीमारी जिसमें शरीर के किसी भी हिस्से में कोशिकाएं यानी सेल्स हमारे लगातार बढ़ते जाएं। हमारा डीएनए बताता है कि कौन सा सेल कब बढ़ेगा, कब वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो चेक पॉइंट्स ख़राब हो जाएं या उसमें म्यूटेशन हो जाए या कोई डिफेक्ट आ जाए, तो वो सेल्स लगातार बढ़ते चले जाते हैं। ये आसपास के हिस्से को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर ब्लड, खून और लिम्फ के रास्ते शरीर के दूसरे हिस्सों में भी पहुंचते हैं और वहाँ पे भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो हम कहते हैं कि करप्शन कैंसर है, वैसे ही कैंसर करप्शन है। वो जिस शरीर में बन रहा है उसी को पूरी तरह खा जाता है और ख़त्म कर देता है, और इसके साथ खुद भी नेस्तनाबूद होता है। अब हम जानें कि कैंसर कितने प्रकार के होते हैं। कैंसर बहुत प्रकार के हो सकते हैं, शरीर के अलग अलग हिस्सों में ढेरों कैंसर हो सकते हैं, और एक ही हिस्से में भी कई प्रकार के कैंसर हैं। अगर हम स्तन कैंसर की बात करें तो स्तन में ही कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, और हर एक का इलाज अलग अलग हो सकता है। हम फेफड़े की बात करें तो फेफड़े में कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं और हर एक का इलाज अलग अलग हो सकता है। तो ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है। कुछ धीरे बढ़ने वाले कैंसर हैं, कुछ मॉडरेटली बढ़ रहे होते हैं, कुछ बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले कैंसर हैं। तो ये तो हमारा कैंसर की बात हुई कि कैंसर क्या होता है। इसके बाद हम चलते हैं कि कैंसर क्यों होता है। हर साइट पे, हर हिस्से के शरीर के कैंसर होने के कारण अलग अलग होते हैं। जैसे मुंह के कैंसर की हम बात करें, यहाँ पे काफ़ी पेशेंट्स देखने को मिलते हैं, तो तंबाकू का सेवन है, बीड़ी सिगरेट का सेवन है, ये मुंह के कैंसर को बढ़ाता है। इसके अलावा कोई नुकीला दांत है, अगर वो डैमेज कर रहा है तो उसके कारण से कैंसर बन सकता है। अल्कोहल का सेवन, तंबाकू का सेवन, ये ईसोफेगस के कैंसर को भी बढ़ा सकता है। स्टमक का कैंसर भी इन कारणों के अलावा एच पाइलोरी या दूसरे इन्फेक्शंस के कारण बढ़ रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पे हमारा जो बेल्ट है, इसमें बहुत कॉमन है गॉल ब्लैडर कैंसर। पित्त की थैली में पथरी हो जाने से लंबे समय अगर वो बनी रहेगी तो आगे चल के कैंसर बनाती है। तो लोग अक्सर उस पर ध्यान नहीं देते, या हल्का फुल्का दर्द हुआ, दर्द की दवाई खा के उसे मिटिगेट कर दिया, और ऑपरेशन किसी ने बताया, बहुत सस्ते में ऑपरेशन हो जाना है, आपकी जड़ ही ख़त्म हो जानी है, लेकिन लोग ऑपरेशन से बचने के लिए उसे बनाए रहते हैं और वो आगे चल के कैंसर बन जाता है। इसी तरह
बड़ी आंत के कैंसर हैं। बड़ी आंत के कैंसर रेड मीट को लेने से, बारबेक्यू मीट को लेने से, ओबेसिटी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण, म्यूटेशंस के कारण, पैदाइशी कई म्यूटेशन होते हैं जिसके कारण बड़ी आंत के कैंसर हो सकते हैं। तो इस तरह से स्तन के कैंसर पे अगर हम जाएं, महिलाओं में अब नंबर 1 कैंसर हो गया है रूरल और अर्बन एरियाज़ में। तो जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उसके कारण से स्तन कैंसर बढ़ गया है। देर में शादी हो रही हैं तो ईस्ट्रोजन वाला पार्ट, ईस्ट्रोजन का जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा समय तक रहता है। बच्चे कम हो रहे हैं तो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग, ये प्रोजेस्टेरोन फेज होता है, ये कैंसर से, स्तन कैंसर से महिला को बचाव देता है। तो प्रेगनेंसी कम हो जाना, देर में पहली प्रेगनेंसी होना, बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग ना कराना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये ब्रेस्ट कैंसर को धीरे धीरे बढ़ाती जा रही हैं। कुछ साइलेंट कैंसर्स भी होते हैं, जैसे ओवेरियन कैंसर है, ओवरी में गांठ बन रही है और उसके कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं आते, पेट में भारीपन, पेड़ों में भारीपन, खट्टी डकारें हैं, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो मेरा तो कहना है कि शरीर में कोई भी परेशानी हो रही हो, अगर वो बनी हुई है और बढ़ रही है तो उसको चेक ज़रूर करा लेना चाहिए। ज़्यादातर कैंसर जो है क्रोनिक डिजीज़ होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं और समय के साथ बने रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। तो कोई भी ऐसी दिक्कत हो रही है तो उसको चेक ज़रूर करा लें, उसको रूल आउट कर लें कि कोई ख़तरनाक बीमारी तो नहीं है। अब यही सिम्टम कई सारी नॉर्मल बीमारियों के कारण भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम चेक नहीं कराएंगे तो हो सकता है हम किसी बड़ी बीमारी को अपने शरीर में पालते रहें। इसके बाद आपने पूछा इलाज के बारे में, तो कैंसर के इलाज में 10 साल पहले से अब तक में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। जो कीमोथेरेपीज़ पहले यूज़ होती थी वो बेहतर हो गई हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट कम हो गए हैं। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी आ गई हैं जो साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज कर पा रही हैं। जो पहले यूजुअली दिक्कतें होती थी कि उल्टियाँ ज़रूर हो रही हैं, कमज़ोरी बहुत आ रही है, तो वो सब चीज़ें अब बेहतर मैनेज हो रही हैं। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपीज़ आ गई हैं ढेरों, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं लेकिन असर बहुत अच्छा आ रहा है। ये इम्यूनोथेरेपी नई प्रोग्रेस हो गई है। टारगेटेड थेरेपीज़ आ गई हैं जो टारगेट पे, स्पेसिफिक कैंसर सेल पे ही हमला कर रही हैं, नॉर्मल सेल्स को डैमेज नहीं कर रही हैं। अगर हम सर्जरी में जाएं तो सर्जरी बहुत प्रिसाइज हो गई है। सर्जरी में फ्रोज़न सेक्शन होने लगे हैं तो उसके कारण से बड़ी सर्जरी नहीं करनी पड़ती। आप तभी के तभी ऑपरेशन के टाइम पे ही चेक कर सकते हो कि जहां हमने मार्जिन लिया है वहाँ कैंसर ख़त्म हो गया कि नहीं हो गया। रोबोटिक सर्जरीज आ गए हैं जिसमें बहुत जल्दी पेशेंट की रिकवरी हो जाती है, बहुत जल्दी घर जा सकता है मरीज, उसके शरीर पे जो बोझ पड़ना है सर्जरी का वो भी कम हो जाता है। आगे हम रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन थेरेपी इतनी प्रिसाइज हो गई है कि अगर हम पेंसिल की नोक के बराबर हिस्से को रेडिएशन देना चाह रहे हैं तो सिर्फ उसी हिस्से को रेडिएशन जाएगा, आसपास नहीं जाएगा। साइबर नाइफ जैसी मशीन्स आ गई हैं। ये मशीन्स रोबोटिक आर्म पे एक छोटा लीनियर एक्सीलेटर आ गया है जो छोटे साइज़ में है और हर एंगल से ट्रीट कर सकता है। उससे साइबर नाइफ से अगर कोई ब्रेन ट्यूमर है जो ऑपरेट नहीं हो सकता तो उसको हम रेडियो सर्जरी भी कर सकते हैं कि वो सर्जरी के बराबर रिजल्ट देगा और ट्यूमर को वहीं के वहीं ख़त्म कर देगा, बिना किसी एक्चुअल सर्जरी के, बिना कोई चीरा लगे। तो ये प्रोग्रेस पिछले 10-12 साल में हुई है और कैंसर का इलाज पहले से बहुत बेहतर, अच्छे रिजल्ट्स के साथ और कम साइड इफ़ेक्ट के साथ होने लगा है। डॉक्टर साहब, आपका सफ़रनामा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। कहाँ से आपने मेडिकल की पढ़ाई की थी और कैसे यहाँ गंगासील तक पहुँचे हैं? क्या है सफ़रनामा डॉक्टर अभिषेक? जी, मैंने अपना MBBS और MD दोनों GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर से किया था। इसके बाद फिर मैं अलग अलग जगह पे अपने फेलोशिप कोर्सेज़ वगैरह ऑब्जर्वरशिप्स करने के लिए गया था, जिसमें SGPGI भी शामिल है। और इसके बाद मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी ज्वाइन किया था। वहाँ मैं 3.5 साल रहा। साथ में मेरे को ऑनरेरी फेलोशिप दी गई थी NWC कनाडा से कि जो हम काम कर रहे थे और जो हमारे पब्लिकेशंस और लिटरेचर जो रिसर्च पे और केस रिपोर्ट्स पे पब्लिश हुए थे तो वो वहाँ से हमें सम्मानित किया गया था। समय समय पर अलग अलग देशों में जाके लेक्चर दिए हैं। वर्ल्ड कैंसर कांग्रेस बीजिंग में दिया है, इटली में दिया है। तो जो हम रिसर्च कर रहे हैं इंडियन पेशेंट्स पे या जान रहे हैं उनको, तो वो प्रेजेंट भी किए हैं। इसके बाद मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल में रहा। वहाँ पे मैं एसोसिएट प्रोफेसर था और उसके बाद मैं लगभग 10 साल पहले ही गंगाशील आया और गंगाशील में ज्वाइन किया। यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन इलाज कम खर्च पे हम मरीज को दे पाएँ
और उसमें जो भी ट्रीटमेंट हो वो गाइडलाइन और प्रोटोकॉल बेस्ड हो। थैंक यू।